वेलकम बैक। आज हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे, एक चेन को डिज़ाइन करेंगे और देखेंगे सॉलिडवर्क्स में कौन सी ऐसी कमांड है। हमने एक ही कमांड यूज़ करनी है। हम इसका एक जो पार्ट है वो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद ये वाले जो मल्टीपल इसके फीचर्स हैं ये ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो सकते हैं। ये कौन सी ऐसी कमांड है जिसको यूज़ करते हुए हम इस तरह का पार्ट डिज़ाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये वाला एक इसका बेसिक जो पार्ट है उसको डिज़ाइन कर लेंगे स्वेप्ट बॉस बेस की कमांड से, और उसके बाद हमने एक कमांड यूज़ करनी है और ये बाकी सारे जो हमारे पास इसी से मिलते जुलते फीचर्स हैं ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको देखते जाएं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में चलते हैं और रिक्वायर्ड प्लेन सबसे पहले फीचर के लिए मैंने स्केच ड्रॉ करना है, तो उसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाते हैं। यहाँ पे हम सिंपल स्लॉट की कमांड यूज़ कर सकते हैं, तो सेंटर पॉइंट स्ट्रेट स्लॉट मैं यूज़ करता हूँ और एक स्लॉट क्रिएट कर लेते हैं। इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 20 मिलीमीटर है और इसका रेडियस भी मेरे पास 20 मिलीमीटर है। तो ये वाली स्लॉट मेरे पास इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन है। अब इसको एग्जिट स्केच करने और यहाँ पे फीचर्स में स्वेप्ट बॉस बेस की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास स्केच प्रोफाइल की बजाय सर्कुलर प्रोफाइल में सिलेक्ट करूँगा क्योंकि मैंने एक सर्कुलर प्रोफाइल ड्रॉ करनी है। यहाँ पे डायरेक्टली हम डायामीटर उसका स्पेसिफाई करेंगे 10 मिलीमीटर और रिक्वायर्ड पाथ स्पेसिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा पार्ट जो है वो पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जरा देखें मैंने दूसरा पार्ट किस तरह बनाना है। दूसरा पार्ट अगर आप बना लेते हैं तो फिर इस तरह का चेन कोई भी पार्ट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास एक कमांड होती है मूव कॉपी की कमांड। अब यहां पे इंसर्ट फीचर्स और यहां पे आपको मिल जाएगी मूव कॉपी की कमांड, या एक शॉर्टकट है। यहां पे आपने जस्ट कमांड को सिलेक्ट करना है और यहां पे जस्ट आपने टाइप करना है move/copy, तो ये आपको कमांड मिल जाएगी। इस कमांड में आपने चले जाना है। अब यहां पे हमने बॉडीज टू मूव या कॉपी कर सकते हैं हम इस कमांड को यूज करते हुए। सबसे पहले तो उस बॉडी को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने मूव या कॉपी करना है। अब यहां पे हमने मूव भी करना है और कॉपी भी करना है, और एक और चीज है, हमने बेसिकली इसको रोटेट भी करना है और ट्रांसलेट भी करना है। तो रोटेशन ट्रांसलेशन में से कोई एक काम हो सकता है अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं रोटेट में जाऊँगा, ट्रांसलेट को अभी आप मिनिमाइज कर दें, रोटेशन को ओपन करते हैं और रोटेशन में मैंने अलॉन्ग द एक्स एक्सिस इसको 90 डिग्री, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे मेरे पास एक्स एक्सिस है, तो अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मैंने इसको 90 डिग्री रोटेट करना है। ये मुझे प्रीव्यू दिखा रहा है और ओरिजिनल जो मेरा पार्ट है उसको भी मैं रखना चाहता हूं और जो अब वाला पार्ट है उसको भी मैं रखना चाह रहा हूं। तो यहां पे मैं कॉपी को चेक कर दूंगा। तो कॉपी को चेक करूंगा तो जो अगला पार्ट है रोटेट हुआ हुआ वो मेरे पास क्रिएट होगा। क्लिक ओके करते हैं तो ये इस तरह का पार्ट क्रिएट हो जाएगा। अब मैंने इस पार्ट को रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेट भी करना था, तो एक ही काम मैं कर सकता था। तो दोबारा हम इसी तरह मूव कॉपी की कमांड में जाएंगे। यहीं पे आप शॉर्टकट टूल बार में मूव कॉपी कमांड लिख लें और यहाँ पे अब मैं रोटेशन की बजाय ट्रांसलेशन करूंगा। तो ट्रांसलेट को ओपन करते हैं। यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस मैंने इसी बॉडी को ट्रांसलेट करना है। तो ट्रांसलेट मैंने कितना करना है, 50 मिलीमीटर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। और एक और चीज़ का ख्याल रखना है, अब मुझे यहाँ पे कॉपी नहीं करनी, मैंने जो अब वाला पार्ट है सेकेंड पार्ट उसी को जस्ट ट्रांसलेट करना है। तो इसको मैं कॉपी को अब अनचेक करूंगा ताकि नया पार्ट क्रिएट ना हो, वही पार्ट मेरा ट्रांसलेट हो। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा पार्ट जो है वो ड्रॉ हो गया। ये चीज़ आपने कर लेनी है। अब हमने बेसिकली मूव कॉपी की कमांड यूज की है और प्लस अब हम पैटर्निंग की कमांड यूज करेंगे और जितने मर्जी पैटर्न्स हम क्रिएट करना चाहें क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी एक चीज़ का ख्याल रखना है, लीनियर पैटर्न की कमांड को हम खोलते हैं और सबसे पहले जिनको हमने कॉपी करना है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे फीचर्स की बजाय डायरेक्टली हमारे पास बॉडीज है, तो हम बॉडी सिलेक्ट कर लेते हैं 1 2। इसको हमने पैटर्न करना है। ओके, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 6 इंस्टेंसेस क्रिएट कर लेता हूँ। डायरेक्शन हम कौन सी देंगे, डायरेक्शन हम यहाँ पे राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं और रिक्वायर्ड स्पेसिंग इसकी मैं रिक्वायर्ड स्पेसिंग अगर हम इसकी 90 मिलीमीटर करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है। क्लिक ओके करते हैं तो ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह का कोई भी पार्ट आप सिंपल एक कमांड जो हमने मूव कॉपी की कमांड यूज की है उसको यूज करके और प्लस फिर लीनियर पैटर्न की कमांड यूज करके आप क्रिएट कर सकते हो। इसी तरह अगर हमने यही पार्ट एक सर्कुलर फॉर्म में बनाना होता तो फिर हम सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज कर सकते हैं। फाइनली इसको मैं अपीयरेंस दे देता हूं। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं गोल्ड की अपीयरेंस दे देता हूं। इसकी बैकग्राउंड को भी हम वाइट कर देते हैं। तो ये मेरा पार्ट कंप्लीट है। स्टिल इस पार्ट को बनाते हुए अगर कोई क्वेश्चन आपका तो इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।